बिना जिम जाए, बिना वॉक पे जाए, बिना योगा करे कोई वेट लॉस कर सकता है क्या? ये पॉसिबल है? पक्षियों को देखा होगा, फूलों को देखा होगा, जानवरों को देखा होगा, वो ना बीमार होते हैं ना वो फैटी होते हैं। एक आदमी आता है वो कहता है कि जीरे का पानी पियो, एक आदमी कहता है मेथी का पानी पियो। 4 किताबें पढ़ ली, योग गुरु बन गए, 2 किताबें पढ़ ली, आयुर्वेदाचार्य बन गए। खाने का एक नियम आपको बनाना है। अच्छा, ये अक्षय कुमार साहब ने हाल फिलहाल में भी कहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे साथ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी हैं। बहुत सारे विषय होते हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं एक सबसे छोटे विषय पर बात कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने कल परसों ही किसी एक रील में देखा जिसमें ये कहा जा रहा था कि बिना मेहनत के वेट लॉस कैसे किया जाए। ये सबसे ज्यादा लोगों की समस्या है। जो अभी व्यूअर्स देख भी रहे होंगे वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिसका वेट बढ़ जाता है ना, जी। चाहे उसमें मैं खुद को भी मानता हूं, मैं भी बिल्कुल। अपने एक लेवल से, बीएमआई लेवल से ऊपर हूं। जी जी, जिनका वेट बढ़ जाता है उनके अंदर आलस भी बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स। अब आलस किसी के मन में है तो बिना मेहनत करे, यानी कि बिना जिम जाए, बिना वॉक पे जाए, बिना योगा करे कोई वेट लॉस कर सकता है क्या? ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, मैं कैसे? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार, और बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आपने सर जी। पॉसिबल ये है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें। हमारे जीवन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आपने पक्षियों को देखा होगा, फूलों को देखा होगा, जानवरों को देखा होगा, तो वो ना बीमार होते हैं ना वो फैटी होते हैं अगर वो कृत्रिम वातावरण में ना रहते हैं। वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं। अच्छा, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे शरीर के जो जो सूर्य देवता का जो आगमन और निर्गमन होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है और उसके बाद जिसे का हम जो रात समय कहते होता है, रात कहते हैं जी। वो एक सिस्टम ऐसा है कि वो चारों जो सर्कल हैं, वात पित्त कफ, जो 3 अंग होते हैं, वो तीनों कब कौन से एक्टिवेट होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है। अच्छा। जैसे हम जो मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा जो होता है, जो सूर्य जो होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है। अच्छा। दोपहर में जब होते हैं तो अग्नि कम होने लगती है, वात बढ़ने लगता है। रात में जो होता है कफ और वात बढ़ जाता है। जब कफ और वात बढ़ेगा, अगर आप रात में जागेंगे तो आपको दर्द जरूर होगा। जो लोग कहते हैं शरीर में दर्द होना पैदा हो गया, नसों में दर्द हो रहा है, रात जागने वालों को होता है। तो अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सही कर लें, और जो सबसे बड़ी बात एक और है, आज मैं इसमें डिजिटल मीडिया की बुराई नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, हाँ, प्लीज। देखा देखी कीजिए योग, छिजे काया बढ़े रोग। एक आदमी आता है वो कहता है कि जीरे का पानी पियो, एक आदमी कहता है मेथी का पानी पियो। आधे से ज्यादा बीमारियां और आधे से ज्यादा जो भ्रम आज की डेट में पैदा हुआ है, जो लोग कहते हैं वजन कम नहीं होता है, आज आप ये कर रहे हो, कल ये कर रहे हो, कल जीरे का पानी पी रहे हो, परसों मेथी का पानी पी रहे हो, हल्दी का पानी पी रहे हो। आपको क्या पता आपको हल्दी सूट करती कि नहीं करती? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारी प्रकृति कौन सी है, एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से। दूसरा, दिनचर्या आपको नियमित रखनी है, और भोजन का जो नियम है, कोई कहता है कार्ब मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप देखिए जो लोग मेहनत करते हैं, गांव में आप जाइए, ज़्यादा नहीं, अभी मैं 40 साल का हूँ जैसे जी। तो 20 साल पहले की लाइफ आप देखिए, आराम से दाल चावल सब्जी रोटी आदमी खाता था, मेहनत करता था, कुछ कहीं फैट नहीं होता सब पच जाता था। सब पच जाता था। माना कुछ चीज़ों में मिलावट है, चीज़ें हैं, लेकिन दिनचर्या बहुत अनियमित हो गई है। हम क्या करते हैं, हम देख देख के, सबसे ज़्यादा बिगड़ने का रीज़न हुआ है ये जो कुछ भी सोच के 4 किताबें पढ़ ली, योग गुरु बन गए, 2 किताबें पढ़ ली, आयुर्वेदाचार्य बन गए। बिल्कुल। अध्ययन की कमी जो होगी, जो एआई और गूगल की वजह से, गूगल पे डाला और ले लिया, पता नहीं किसको क्या सूट करता है। बिल्कुल। आपको पैंट शर्ट सूट करता है, मुझको कुर्ता पजामा पर सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। सबको उन्होंने एक चीज पहना दी कि आप हल्दी का पानी पी लो, आप ये पी लो, आप वो पी लो, वो पी लो, आप अजवाइन का पानी पी लो। किसी को हाइपरटेंशन है, अजवाइन का पानी पड़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगी तो और नुकसान उसको करेगा। अच्छा। ऐसे योगा में बहुत ढेर सारी चीजें कहते हैं, कपालभाति बहुत कर लो, आपका वेट कम हो जाएगा। कपालभाति किसी को हाई बीपी ज्यादा करेगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आपने जो सवाल किया था कि कुछ ना करके हम वेट लॉस कैसे करें, बिना मेहनत के। बिना मेहनत के आप दिनचर्या नियमित कर लीजिए। रात में 11 बजे तक सो जाइए, 7 घंटे की नींद लीजिए मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 7 घंटे की नींद लीजिए। मैक्सिमम जितना आप सो सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा कभी। अच्छा, लोग कहते हैं 10 घंटे से ज्यादा सोना भी नुकसानदेह होता है। सो ही नहीं पाएंगे आप। अच्छा। अगर आप सोते हैं, जो हेवियर डिप्रेशन जिसको होगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होगा, वही 6 घंटे से ऊपर सो सकता है, वरना कोई सो ही नहीं सकता। लेटा रहेगा वो आलस हो गया। सोना और आलस में बड़ा अंतर है। मैं सोने की बात कर रहा हूँ। एक जो हमारे प्रॉपर नींद में, प्रॉपर जो नींद है, अगर आप 7 घंटे की नींद ले लेते हैं प्रॉपर, और दोनों टाइम ठीक से खाना खाते हैं, खाने का एक नियम आपको बनाना है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना। अच्छा, ये अक्षय कुमार साहब ने हाल फिलहाल में भी कहा है। नहीं, ये 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना। सूर्यास्त के बाद, कभी कभी सूर्यास्त इससे भी जल्दी हो जाता है जी। सर्दियों में जी। इससे भी पहले सूर्यास्त हो जाता है। हाँ, तो सूर्यास्त के बाद आप भोजन मत करिए, 6 घंटे की नींद लीजिए, और दोनों टाइम खाना खाइए। ये नहीं कि आप स्किप कर दीजिए।
जब आप स्किप करेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। जब आप, जो लोग कहते हैं खाना स्किप करते हैं, सबसे ज़्यादा वेट उन्हीं का बढ़ता है जो खाना स्किप करते हैं। सबसे ज़्यादा वेट डाइटिंग करने वालों को बढ़ता है। आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, कहीं भी किसी भी से पता कर लीजिए, साइंटिफिक फैक्ट है। क्योंकि जब आप नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर से जो फैट पहले से है जी। और जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब खाएंगे वो फिर से स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग डाइटिंग पे जाते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप रात का खाना स्किप कर दीजिए। जी। अब रात का खाना स्किप कर दिया, अब किसी को भूख लगती है भाई, उसने सुबह अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद 2 बजे लंच कर लिया, तो 6 बजे के आसपास वो भूख लगेगी। बिल्कुल। तो 6 बजे भरपेट खाना खा सकता है? भरपेट नहीं खा सकते, अच्छा। लाइट खाना खाइए। भरपेट का मतलब क्या होता है ना, भरपेट की कोई सीमा नहीं है। इसमें भी एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट को जी 2/3 खाइए, सिर्फ 75%, 25% डाइजेशन के लिए और हवा के लिए रखिए कि वो डाइजेस्ट हो पाए। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत बड़ा मिथ है कि हमारी भूख कितनी होनी चाहिए। कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया, जितना हमारी मुट्ठी में आ जाए, इस हाथ पे जितना आ जाए, सबकी अपनी अपनी हथेली होती है, उतनी ही जैसे खाने की जरूरत शरीर को होती है। बाकी सब कम है, इतनी की जरूरत होती है, सच में शरीर को इतनी की जरूरत होती है। अब आप देख लीजिए, किसी भी संत का जीवन देखिए, किसी भी संत का जीवन देखिए जो अच्छे उसमें रहते हैं, 2 ही रोटी खाते होंगे, 2 रोटी इसमें आएंगी। आप जो प्रॉपर देखिए, लेकिन बैलेंस डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, प्रेजेंटली सब लोग कहते हैं, और ये फैक्ट है। अब प्रोटीन में क्या होता है, सबसे ज्यादा डिफिशियंसी है प्रोटीन की, विटामिन B12 की। विटामिन B12 बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसलिए लगता है कि अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो आपको नींद की डिफिशियंसी पैदा हो जाएगी। जब नींद की प्रॉब्लम शुरू होगी तो आपका पूरा सिस्टम, आपका लीवर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सप्लीमेंट, मेडिसिन, टैबलेट्स लेते रहें, ये जरूरी है? नहीं, अगर आप नेचुरल ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं ले सकते हैं तो जो चीज जिस चीज से सही होगी वो आपको लेने पड़ेगा। उसको ना योगा सही कर बहुत पाएगा। अच्छा पॉइंट है। लोग इस बात से, जैसे B12 की टैबलेट हो गई, D3 की टैबलेट हो गई, या ओमेगा 3 हो गया, ये ऐसी चीजें जो डाइट से हमें पूरी तरीके से हमारे शरीर को नहीं मिल पाती जी। ऐसे में लोग टैबलेट्स पे भी नहीं जाते, वो कहते हैं अरे मेडिसिन क्यों खाना, नहीं, दवाइयों की आदत क्यों लगाना। सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको जिस चीज की कमी हो आपको पूरा करना पड़ेगा ना। वो योगा से नहीं, ना योगा से वो सही होगा, ना हो किसी और चीज से सही होगा। आप एक बार बताइए, आपको जिस चीज की जरूरत है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। यानी कि टैबलेट्स खाने में गुरेज ना करें। बिल्कुल, कोई नहीं। आप B12, D3, आप ओमेगा 3 ये सब खाइए। बिल्कुल, अगर नेचुरल सोर्स से आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छा है। अगर नेचुरल सोर्स से नहीं, वेजिटेरियंस के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी। लेकिन साथ में यह है कि ध्यान रखें कि क्वालिटी का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप, आजकल बहुत होता है, आप जाओ इंस्टाग्राम के रील पे हर तीसरा आदमी बेच रहा है, बिल्कुल, वो खरीद के ना खाएं। किसी अच्छी कंपनी की, और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। बिल्कुल। अपने मन से खुद डॉक्टर ना बने। सबसे बड़ी चीज ये है, कोई भी चीज करनी है रील देख के ना बने। जो जिसका एक्सपर्ट बैठा हुआ है, जिसने 20 साल 10 साल दिए हैं, किसी योगा टीचर ने, किसी डॉक्टर ने जी, उससे कंसल्ट करें और उसके बाद अपना इलाज। खुद डॉक्टर ना बने। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं और खुद जिसने कुछ नहीं पता है, 4 किताबें पढ़ के जो रील पे बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, उन पे भरोसा ना करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सही कर लें आप। और एक जो बिल्कुल नहीं कर सकते उनके लिए बहुत एक छोटा सा सिद्धांत मैं बता रहा हूँ। जिस तारीख में आप सोते हैं, जिस तारीख में आप जगते हैं, उसी तारीख में सो जाएं। अच्छा। आपकी 50% बीमारियां कम हो जाएंगी। इतना भी अगर अपना लें, यानी सीधी सी बात है, 12 बजे से पहले सो जाइए। लास्ट बात उसको खत्म करूंगा कि आप लोग देखते होंगे बहुत से लोगों को, हमारा शरीर का जो पावर हाउस आपको पता होता है, लीवर होता है। बिल्कुल। एक तो आपका पैंक्रियाज और लीवर, 2 ही चीजें हैं। उसमें लीवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि डाइजेशन से रिलेटेड सारे जो लिक्विड्स हैं, सारे जूसेज हैं, वही निकालता है। शरीर की हर जरूरत को पूरा करता है लीवर। ज्यादातर लोग, एक मिथ रहती है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उन्हीं का खराब होता है जी। आप मीडिया फील्ड से हैं, आप मीडिया फील्ड से आप देख लीजिए, आपके फील्ड में बहुत ढेर सारे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो ड्रिंक बिल्कुल नहीं करते थे और लीवर पैंक्रियाटिस से उनकी डेथ हुई या लीवर सिरोसिस से डेथ हुई। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, अगर आप 12 बजे के बाद जगते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट आपके लीवर पे पड़ता है और लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान लीवर पहुंचाता है 12 बजे के बाद का जगना। इसलिए 12, मैं ये नहीं कहता हूँ आज का मॉस इफेक्ट है कि आप 9 बजे सो जाइए, लेकिन 12 बजे के पहले जरूर सो जाइए। हाँ, आज की, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, आज भी गांव में लोग 8-9 बजे सो जाते हैं, लेकिन शहरों के अंदर की स्थिति ऐसी है कि 11 से पहले सोना बड़ा मुश्किल की बात है। बिल्कुल, 11 बजे तो एटलीस्ट आप सो जाइए, जिससे कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो फिट रहे, तो आधी से ज्यादा बीमारियां आपकी वहीं पर क्योर हो जाएंगी। बिल्कुल। और बिल्कुल लास्ट का ये है कि जैसे आपने कहा, आपकी बात का मैं जरूर समर्थन करूंगा और सबसे राय दूंगा कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे सलाह लेकर के ही काम करें। और जो भी चीज़ें शरीर में कम हो रही हो, चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी आज के प्रेजेंट टाइम में। एक बड़ा इफेक्ट हुआ है कोरोना काल के बाद कि हमारे शरीर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म हो, बिल्कुल खत्म हो। जो मैग्नीशियम हो, जिंक हो, पोटेशियम हो, और इनकी वजह से बहुत सारे से बालों की प्रॉब्लम है, आइज की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है,
जॉइंट्स की, हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आ रही है। बिल्कुल। तो उसका एक मेन रीजन यही है कि माइक्रो न्यूट्रिशंस शरीर से खत्म हो चुके हैं। वो पूरा कोरोना ने कैसे, वायरस ने क्या किया, बिल्कुल। सब कोई किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि इसको पता ही नहीं चला वायरस ने कैसे काम किया। तो माइक्रो न्यूट्रिशंस खाने में उनका ध्यान रखें, दोनों टाइम भोजन करें, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें, नींद पूरी लें, और एक्सरसाइज का आपने कहा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर सकते नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। वॉक पर जाएं, बहुत अच्छी नहीं, बात है, वॉक की लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि लास्ट नहीं की बात होता। कहूंगा जी 1 घंटा आप देने में, किसी दूसरे को, अक्षय कुमार जी को नहीं कह रहा हूँ, जी। 1 घंटा अपने लिए निकालिए जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं वैसे तो मुझे योगा की बात करनी चाहिए, मैं योगा की बात आज बिल्कुल भी नहीं की है। जी। मैं योगा टीचर हूँ, तो कम से कम 7,000 स्टेप चलें जरूर, जरूर, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा। अब हमने सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन आपका ब्लड फ्लो तो जितना चलना होना चाहिए हुआ ही नहीं, बिल्कुल। तो फिर आप दवाइयाँ खाते रहिए, उसको सही करते रहिए, फिर खराब करते रहिए। 7,000 स्टेप कम से कम जरूर चलिए। अगर आप इतना चल रहे हैं तो आप काफी सारी बीमारी, ना सिर्फ वेट लॉस बल्कि काफी सारी बीमारियों से भी आप वेट लॉस तो देखिए, वेट छुट्टी लॉस कर एक रहे हैं। अलग फैक्टर हो जाता है, कई बार किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस अलग फैक्टर है। आप उस वेट को लेके चल सकते हैं। अगर आपके वेट ज्यादा भी है तो आपको हार्ट, जो आपको कार्डियक जो लाइफ है, होंगे, बिल्कुल। नहीं, जो कार्डियक आपकी एज है, सब आजकल बड़ा होता है ना कि आप लोग 30 साल के हैं, लेकिन आपकी कार्डियक एज 65 साल की पहुंच गई है। जैसे कहते हैं 65 की उम्र में दिल तो बच्चा है। हाँ, तो कार्डियक एज आपकी जो है जी। वो आपकी मेंटेन रहेगी, वो बहुत जरूरी है। अगर आप चलते रहेंगे, कुछ मत करिए। अब कभी योगा की भी बात करेंगे, बिल्कुल, आज सिर्फ बिल्कुल इसकी बात करते हैं। इस छोटे से पॉडकास्ट में हमने जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और अगले बड़े पॉडकास्ट में हम और डिटेल में बात करेंगे योगा को लेकर। तो आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप